हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नीट यूजी का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया है कि ये वापस नहीं किया जाएगा ना। उसके बाद का सिचुएशन क्या? उसके बाद का सिचुएशन ये है अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लो। ठीक है, जाओ कोर्ट में और पिटिशन फाइल करो और लड़ो अपने हक के लिए। ठीक है, बिकॉज ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की है। ऐसा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडिविजुअल सब लोग अपने अपने इश्यूज़ लेके आ जाओ। ठीक है, कह दिया इन लोगों ने। कहने के बाद क्या उसका इफ़ेक्ट समझा कि स्टूडेंट्स को, इस यंग जनरेशन को कितनी एंग्जाइटी होगी, कितनी सारी स्ट्रेस और प्रेशर से ये गुजरेंगे कि अभी इनको एक मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है, लेकिन अभी कहाँ फंसे हुए हैं ये? कोई अपना पिटिशन फाइल करेगा, कोई अपनी कोई प्रॉब्लम के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो यही रह गया है क्या हमारे यूथ के लिए करने को कि वो पढ़ाई करें, एग्ज़ाम दें और उसके बाद एग्ज़ाम में ओवरऑल नेशन वाइड एक इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसका सारा जो भार है और उसकी जो सारी दिक्कतें हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, वो उनके ही माथे आएगी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया जजमेंट में कि कर लो अपना अपना केस सॉल्व। दूसरा ये हुआ कि जो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक था फिज़िक्स का, जिसमें दो आंसर्स थे, एक पुरानी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग था, एक नई टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी फिज़िक्स की अकॉर्डिंग था। पुरानी वाली के अकॉर्डिंग ये था कि कुछ एटम्स हैं वो जो अपना एक स्पेक्ट्रम जो है वो एमिट करते हैं ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें चॉइस दिया था कि ये फर्स्ट एंड सेकंड सही है, कि सिर्फ फर्स्ट सही है, कि फर्स्ट गलत है एंड सेकंड वाला सही है। तो उनके हिसाब से जो आईआईटी दिल्ली की टीम थी, उन्होंने कहा कि वो ऑप्शन सेकंड वाला जो न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से है वो सही है। वो क्यों सही है? तो उसमें कहा था कि एटम्स जो है वो न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, ऐसा कुछ था ना। उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, वो लॉजिक के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से, फिज़िक्स के हिसाब से, दे आर लर्नड पीपल, दे आर सो इंटेलेक्चुअल पीपल, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं ना आईआईटी दिल्ली के पीपल को। उन्होंने कहा दैट्स परफेक्टली 101% सही है वो। ठीक है, 101% सही है फ्रॉम लॉजिक, फ्रॉम रीजनिंग, फ्रॉम फिज़िक्स। लेकिन हमारी अभी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि एम्बिगुअस क्वेश्चन आया है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आया है, जिसमें कि एक पुरानी टेक्स्ट बुक का आंसर है और एक नई टेक्स्ट बुक का, जो नया अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, उसका आंसर है। ठीक है, अभी एनटीए ने कोई गाइडलाइन दी थी कि नई टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। आई डोंट नो अगर दी होगी तो। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं हमने दी थी और स्टूडेंट ने नज़रअंदाज कर दी, तो भी हम कहेंगे कि क्यों एनसीईआरटी ने फिर गलत लॉजिक डाला अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक में और उसको स्टूडेंट्स ने पढ़ा या कोचिंग क्लासेस में उनको पढ़ाया गया, तो उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर करके मार्क किया। और कुछ जो थे इस डिलेमा में थे कि नई टेक्स्ट बुक में ये है और पुरानी में ये है, अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने मार्क नहीं किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती। इसमें कोई लॉजिक नहीं यूज़ करना, इसमें आपने खुद ने कन्फ्यूजन क्रिएट करा है क्वेश्चन पेपर में और आपने खुद ने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है, तो उसका लॉस भी स्टूडेंट बेयर करेगा। अब ये डिसीजन आया है कि आईआईटी दिल्ली ने जो बोला वो ही आंसर करेक्ट होगा, तो अब उसमें ऑप्शन को चूज़ करने वाले कम स्टूडेंट्स थे, उनको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा, एंड जिन्होंने गलत किया उनको 5 मार्क्स माइनस होने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग वापस मेरिट लिस्ट बनेगी। इसका मतलब कोई सल्यूशन निकालना था। अगर आप जस्टिस करना चाहते हो तो उस क्वेश्चन को डिलीट करके सबको वो 4 मार्क्स दे दो। ग्रेस मार्क्स भी तो दिए हैं ना, तो एक क्वेश्चन पे आके क्यों वो घड़ी जो है वो आपकी वहाँ पे स्टॉप हो गई कि अब क्या करें? हमको ये आंसर्स के सही लॉजिक या सही रीजनिंग नहीं ढूंढना। जो गलत आंसर आया है, जो एम्बिगुअस आंसर आया है, उसमें एनसीईआरटी भी जिम्मेदार है, एनटीए भी जिम्मेदार है, फिर आप स्टूडेंट को जिम्मेदार करके उसके 4 मार्क्स और 5 मार्क्स कट कर रहे हो, 4 मार्क्स दे रहे हो, किसी को 5 मार्क्स कट कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस? सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एजुकेशन सिस्टम में एक तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं उनको नज़रअंदाज करो, उसके बाद बोल दो कि स्टूडेंट की गलती है। अभी स्टूडेंट ही लड़ेगा अपनी लड़ाई। CUET एग्ज़ाम कंडक्ट किया एनटीए ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। अब उनके स्टूडेंट्स भी वहाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए ना अभी वेट कर रहे हैं। तो ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स को, अरे भाई वो पढ़ेंगे नहीं ठीक से तो क्या करेंगे लाइफ में? और आपका जो ये कैपिटल
जो है ना यूथ कैपिटल, ये पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है, इसमें कंट्री की ही बर्बादी है। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट द NTA, आई रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट, प्लीज़ जजमेंट लेते टाइम ये सोचते कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा। अभी के सोल्यूशन आपने ईजी निकाला ड्यू टू वेरियस रीजंस, अभी आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम ऑल्सो, बट जो भी होगा ठीक है, आपके हिसाब से आपने सही किया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके आप रिपरकशंस, उसके आप वो देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। कैनरा बैंक का पेपर जो दिया था कहीं पे तो चेंज कर दिया, 2-3 सेंटर में चेंज नहीं किया, फिर उसकी आंसर की भी नहीं निकाली, अब उसका भी वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इवैल्यूएशन कैसे किया है। अरे भाई सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को क्यों दे रहे हो? सच यंग पीपल, 18-19 ईयर्स के बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में जाके, पहले स्कूल पे पढ़ के आते हैं, फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, पूरा दिन रात एक कर रहे हैं अपने करियर के लिए, डॉक्टर बनना है, किसी को अच्छी यूनिवर्सिटी से क्लियर होना है। तो क्या सबका मतलब बर्बादी का ठेका ले रखा है क्या NTA ने कि कुछ भी करो, लेकिन खुद क्लियर हैं हम लोग, हम बिल्कुल साफ़ हैं, कुछ हमने गड़बड़ नहीं करी, जो भी है वो स्टूडेंट्स बेयर करें। थोड़ा सा हमारे कंट्री में सेंसिबिलिटी की कमी लग रही है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, कि प्लीज़ यूथ को एक रास्ता दिखाओ, रास्ता भटकाओ मत। डोंट मेक देम कंफ्यूज्ड, खुद एक कन्फ्यूजन में डल के और वो अपना करियर नहीं बना पाएंगे। देयर फ्यूचर विल बी टोटली ब्लैक एंड वाइट, इसलिए मैं वीडियो भी ब्लैक एंड वाइट में ही कर रही हूँ। मुझे तो ये चीज़ मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। सबसे पहले तो जो जजमेंट लिया वो, और दूसरा उसके बाद जो ये क्वेश्चन का जो इन्होंने जजमेंट लिया वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बहुत चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा चुभ रही अभी तक, बट नथिंग कैन बी डन बिकॉज जजमेंट आ ही चुका है। पर कम से कम मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी तो कम कर दो इन लोगों की, स्टूडेंट्स की, और इनको पढ़ने दो यार, पढ़ने दो, बिकॉज उनका फ्यूचर इस पढ़ाई से ही होने वाला है। अब जब पढ़ाई से और सिस्टम से ही ट्रस्ट उठ जाएगा तो फिर आई डोंट थिंक कि कुछ कर पाएंगे ये लाइफ में। हमारे नेशन में ये सब जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ों को करेक्ट करने के लिए बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा। आई विश माई बेस्ट टू द स्टूडेंट्स सफरिंग। प्लीज़ डोंट लूज़ एनी होप, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड डू योर बेस्ट इन विच एवर फील्ड यू गो। जो भी आप फील्ड चूज़ करो, डू योर बेस्ट। ये इतने बड़े हर्डल्स हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम इनको करेक्ट कर सकें, बट हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम मेहनत करें और हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होके इनको बेयर करके आगे बढ़ सकें एंड फिर अपने फ्यूचर को हम ब्राइट कर सकें। सो एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग यू आर। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग and don't be disturbed so much because that is very important for all of you. Bye, take care.